Good morning, everyone. This is Jatin Sachdeva, and in this lecture, we are going to discuss our next poem of class 11th, that is Laburnum Top, beautifully crafted by Ted Hughes. तो बच्चों इस लेक्चर में हम कौन सी पोएम डिस्कस करेंगे? लेबरनम टॉप को डिस्कस करेंगे, which highlights the relationship between a tree and a bird that is known as goldfinch. जो हमें रिलेशनशिप के बारे में बताती है कि हाउ आर बर्ड्स कनेक्टेड टू अ ट्री, कि एक बर्ड है जो अपने यंग वंस के साथ कनेक्टेड है। और भी बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं जो हमें इस पोएम में सीखने को मिलती है और हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट पोएम के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पोएम, द लेबरनम टॉप। बिसाइड्स इसके अलावा बच्चे हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस विच आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ पोएट्री along with important question answers which can help you a lot in your upcoming examination. Before we move on, उससे पहले हम जान लेते हैं कि what the word laburnum means, कि ये जो word laburnum है ये क्या होता है। देखिए laburnum जो tree होता है, it is actually a short tree with hanging branches. It is a short tree with hanging branches with yellow flowers and poisonous seeds. देखिए एक पेड़ होता है जिसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो हैंग करती रहती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यू कैन सी द हैंगिंग ब्रांचेस। ये जो हैंगिंग ब्रांचेस है इसमें येलोइश फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, और इसके जो सीड्स होते हैं जो गिरते रहते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? पॉइजनस, मीन्स जहरीले होते हैं। तो बिफोर गोइंग थ्रू द पोएम आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्चुअली अ लेबरनम ट्री। गॉट द पॉइंट? सो लेट्स लुक एट द लाइन नंबर 1 और देखते हैं पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। This is your line number 1. The laburnum top is silent, quite still. जो laburnum top है, यानी the top of the tree, it is absolutely silent. ये जो है ये बिल्कुल silent है. There is a pin drop silence. बिल्कुल silence है कब? At the beginning of the poem. So poet पूछेगा what is the state of laburnum top at the beginning of the poem? आपको क्या बताना है बच्चे? It is absolutely silent. It is dead silent. There is a pin drop silence on the top of that laburnum tree. Got the point? Let's move on to second line और उसमें देखते हैं वो क्या कह रहा है। In the afternoon. When does the poet observe the tree? Afternoon. वो बोलता है कि जो setting है poem की वो कब की है? Afternoon की है। Got it? Yellow. बिल्कुल येलो ट्री है। सितंबर, इट इज द मंथ ऑफ सितंबर। मंथ कौन सा बच्चों? सितंबर है, विच इज अप्रोचिंग, जो हमारे नेक्स्ट मंथ आने वाला है। इट इज 27th टुडे, से 27th है, तो 3 या 4 दिन बाद आप देखेंगे कि सितंबर आ जाएगा। सनलाइट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ब्राइटनेस। So in the first few lines we can see that the poet is talking about the top of the laburnum tree, which is a short tree with hanging branches with yellow flowers and poisonous seed. It is absolutely silent. It is the time of afternoon. It is looking absolutely yellowish. September का month है और पूरी brightness है। तो ये सेटिंग बता रहा है किसकी? वो इस लेबरनम टॉप की बता रहा है। करेक्ट? अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कहता है उसके अ फ्यू। देखिए मैंने एक अभी आपको डिटरमिनर्स में कराया था, आ फ्यू मतलब बहुत कम होते हैं, बहुत कम जो लीव्स हैं वो क्या हो रहे हैं? येलो हो रहे हैं। गॉट इट? ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जितने सीड्स हैं उसके, जितने बीज हैं, पॉइजनस बीज हैं, वो सब गिर चुके हैं। सो दीज 3 लाइन्स, ये जो पहली 3 लाइन्स है बच्चे, इनमें पोएट किसके बारे में बात कर रहा है? पोएट इज टॉकिंग अबाउट लेबरनम टॉप। व्हाट इज द स्टेट ऑफ लेबरनम टॉप एट द बिगनिंग? तो आपको बताना है लेबरनम टॉप इज एब्सोल्युटली साइलेंट, वो बिल्कुल साइलेंट है। टाइम कब का है? आफ्टरनून का है। मंथ कौन सा है? सितंबर का है। ब्राइटनेस पूरी है, कुछ लीव्स जो हैं वो येलो हो गए हैं,
एंड मोस्ट ऑफ इट सीड्स, और जितने बीज वो पैदा करता है वो सारे के सारे नीचे गिर चुके हैं. गॉट द पॉइंट? तो वी गेट टू सी the silence in the stanza number 1 of your poem next, that is the Laburnum Top, written by Ted Hughes. Let's move on to second stanza. बच्चों look at the second stanza. Second stanza देखते हैं. Till the goldfinch comes with a twitching chirp. This is the line. तो इसमें एक word आता है बच्चों, that is called goldfinch, जिसको हम क्या बोलते हैं? Goldfinch. Let me tell you what is a goldfinch. Goldfinch क्या होती है बच्चों? A small, मैं कॉलन को एक बार क्लियर बना देता हूं. A small singing bird. A small singing bird with yellow feathers on its wings. गाइस एक सिंगिंग बर्ड होती है और कैसे कलर के उसके फेदर होते हैं, कैसे कलर के उसके पंख होते हैं, उसके जो फेदर होते हैं बच्चों वो होते हैं येलो कलर के. गॉट इट? सो एग्जामिनर कैन पुट अप ए क्वेश्चन कि व्हाट इज ए गोल्डफिंच, सो यू शुड नो व्हाट गोल्डफिंच इज. कहता है जब तक गोल्डफिंच आती है, टिल द गोल्डफिंच कम्स, इसका मतलब है बिफोर गोल्डफिंच कम्स तब तक पूरा ट्री क्या रहता है? एब्सोल्युटली साइलेंट. आई मीन देयर इज नो मूवमेंट on the laburnum top, on the top of the tree till the goldfinch comes. जब तक goldfinch नहीं आती वो बिल्कुल silent रहता है. यानी it comes to life, वो जिंदा कब होता है? when the bird enters, when the goldfinch enter with a twitching chirp, with a twitching chirp. अब एक word है इसके अंदर twitching. तो ये जो twitching word है बच्चों, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है a sudden jerk, a sudden jerk, or you can call it a sudden movement. तभी अचानक से एक जर्क से, जर्क को बोलते हैं झटके, एक झटके से उसके ऊपर एक बर्ड आती है. What is the name of the bird? The name of the bird is goldfinch, which is a small singing bird with yellow feathers on its wings. वो आती है a suddenness, a suddenness, एकदम से अचानक से आती है a suddenness, a startlement. तो लेट्स हैव अ लुक एट कि स्टार्टलमेंट क्या होता है बच्चों. आपने स्टार्टल्ड वर्ड सुना होगा, उसी से बना है स्टार्टलमेंट, उसका नाउन है. स्टार्टलमेंट का मतलब होता है बच्चों आपका फीलिंग और शोइंग सडन शॉक. फीलिंग और शोइंग सडन शॉक. So I would advise all the kids, all the children to keep noting down these important words. पहले हमने बात किया था बच्चों, शुरू में हमने बात किया था गोल्डफिंच के बारे में कि व्हाट इज अ गोल्डफिंच. फिर हमने ट्विचिंग देखा. चर्प आपको पता है ये नॉइस होती है जो पक्षी करते हैं. सडननेस एंड स्टार्टलमेंट. कहता है एकदम से वो आती है, सभी शॉक्ड हो जाते हैं. एक फीलिंग कैसी आ जाती है? शॉक्ड की फीलिंग हो जाती है. एट अ ब्रांच एंड, लुक एट दिस फ्रेज, एट अ ब्रांच एंड, और आकर कहां बैठ जाती है? इट comes and sits at the end of the branch. Got it? So in first stanza बच्चों हमने क्या पढ़ा? There is absolute silence on the top of laburnum top till the goldfinch enters. लेकिन उसके बाद goldfinch आती है and the scene changes altogether. और जो पूरा scene है वो क्या हो जाता है? Change हो जाता है. एक suddenness आ जाती है, एक feeling आ जाती है, और ये आकर कहां बैठ जाती है? एट द एंड ऑफ अ ब्रांच. गॉट द पॉइंट? लुक एट द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में क्या है? देन स्लीक एज अ लिजर्ड. यहां पर एक वर्ड का यूज किया गया, दैट इज कॉल्ड स्लीक. देन स्लीक एज अ लिजर्ड, जैसे कि एक लिजर्ड होती है, शी मूव्स स्मूथली. स्मूथ, यू मस्ट हैव सीन, जब भी वो किसी इंसेक्ट को पकड़ने के लिए जाती है तो वो फटाफट नहीं, शी वेरी शी थिंक्स फॉर अ लॉट, बिल्कुल स्लोली एंड स्टेडीली वो मूवमेंट करती है, बिल्कुल स्मूथली. ऐसे ही क्या करती है जो गोल्डफिंच है? वो एंटर करती है एज अ लेजर्ड, जैसे कि एक लेजर्ड करती है, जैसे कि एक छिपकली मूवमेंट करती है, बिल्कुल दबे हुए पांव से अंदर आती है, बिल्कुल स्मूथली अंदर आती है. एंड अलर्ट रहते हुए,
अलर्ट, अलर्ट रहते हो मीन्स शी इज अलर्ट, वो अलर्ट है, वो आपको पता चलेगा क्यों अलर्ट हो जाएगा, गॉट इट। एंड अब्रप्ट, अब्रप्ट क्या होता है बच्चों? अब्रप्ट मीन्स होता है ऑल ऑफ ए सडन। व्हाट डू यू मीन बाय अब्रप्ट? दैट इज ऑल ऑफ अ सडन। सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, आप सभी को नोट डाउन करने, एक बार मैं बता देता हूँ। यू नीड टू अंडरलाइन अब्रप्ट, यू नीड टू अंडरलाइन स्लीक, जिसको आप स्मूथ बोलते हैं, अलर्ट इज नोन टू एवरीबडी। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको यूज करना है, गॉट इट। So what is the poet trying to say? That the laburnum top was absolutely empty. It was absolutely silent without Goldfinch. But when Goldfinch entered, you know, it brought the tree to life. She brought the tree to life. सब कुछ हो गया. There was a movement, there was a fun, there was an alertness, there was a sudden startlement. सब कुछ हो गया. उसके बाद वो क्या कह रहा है बच्चों? उसके बाद वो कह रहा है she enters the thickness. कहता है ब्रांच पे एंड पे बैठने के बाद व्हाट शी डज, शी रिमेन्स अलर्ट, वो अलर्ट रहती है, इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं। इज एनीबडी कीपिंग एन आई ऑन इट्स चिल्ड्रन, इज एनीबडी कीपिंग एन आई ऑन इट्स यंग वंस, क्या कोई उसके बच्चों पे तो नजर नहीं रखा हुआ, इधर उधर सिर घुमाती हुई देखती है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड व्हेन शी इज श्योर, और जब वो श्योर हो जाती है दैट देयर इज नो वन अराउंड, कि कोई भी आसपास नहीं है, देयर इज नो रिस्क, सो व्हाट शी डज, शी एंटर्स द थिकनेस। वो अंदर जो थिकनेस वाला पार्ट होता है, जो ब्रांच में सबसे थिक पार्ट होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, शी एंटर्स देयर, वो वहां पर जाकर एंटर कर देती है। तो बच्चों शी किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे? रिमेंबर दैट द प्रोनाउन शी हैज बीन यूज्ड फॉर गोल्डफिंच, गोल्डफिंच के लिए बना। एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, कहती है द मोमेंट शी एंटर्स, जैसे ही वो एंटर करती है, एक मशीन है अंदर, एक मशीन है अंदर, दैट स्टार्ट्स अप, अंदर एक मशीन चलनी स्टार्ट हो जाती है। लेट मी ब्रीफली टेल यू व्हाट दैट मशीन इज। मशीन इज एक्चुअली द नॉइज ऑफ हर यंग वंस। कहते हैं मम्मी की आवाज सुनते ही, मम्मी को देखते ही, जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग वंस हैं, ये चिरपिंग करना शुरू कर देते हैं। इनकी जो चिटरिंग्स हैं, इनकी जो चिरपिंग्स हैं, वो शुरू हो जाती हैं, ची ची पी पी ये करने शुरू हो जाते हैं। दे गेट एक्साइटेड आफ्टर हैविंग अ लुक एट देयर मदर, जैसे ही वो अपनी मम्मी को देखते हैं, ये जो बच्चे हैं, यंग वंस हैं, ये ऐसे शोर करने लगते हैं जैसे एक मशीन शोर करती है। तो मशीन का कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस बनती है गाइस, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। पोएटिक डिवाइसेस में एंड में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे दिस इज अ मेटाफर। तो अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, और ये चिटरिंग्स कौन करता है बच्चों? आपको याद रखना है, ये जो चिटरिंग्स हैं ये करते हैं यंग वंस। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और ये जो ट्रेमर है, ये जो शॉक है, शॉक आपको पता है जब अर्थक्वेक आता है तो ट्रेमर फड़फड़ाती है ये अर्थ, ये भी अच्छा वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर ली। ये जो शॉक है विंग्स का, विंग्स जो है वो फड़फड़ाने लगते हैं। किसके विंग्स बच्चे? यंग वंस की। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स होती है बच्चों सुर। आपने कॉम्पिटिशन्स देखे होंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, उसमें एक वर्ड आता है सुर लगा, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिल। और इनके सुर लगने लगते हैं, यानी सारे एक सुर के अंदर चिटरिंग्स, चिरपिंग्स करने लगते हैं, इनके विंग्स फड़फड़ाने लगते हैं। कब फड़फड़ाने लगते हैं बच्चों? when they look at their mother, when they get to see their mother, the whole tree trembles and tree, और जो पूरा ट्री है वो ट्रैम्बल करने लगता है। ट्रैम्बल का मतलब होता है बच्चों शेक करने लगता है, वो कांपने लगता है। थ्रिल, पूरा एक्साइटमेंट हो जाता है वहां पे, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, वहां पर बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है। व्हेन, क्वेश्चन आपको याद रखना कि कब एक्साइटमेंट होता है? व्हेन द बर्ड गोल्डफिंच एंटर्स, जब गोल्डफिंच एंटर करती है कहां पे बच्चों? ट्री पे। रिमेंबर दैट टिल गोल्डफिंच कम्स, जब गोल्डफिंच आती है, बिफोर दैट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट होता है। तो जैसे ही गोल्डफिंच एंटर करती है ना बच्चों, देयर द ट्री स्टार्ट्स ट्रैम्बलिंग, जो ट्री है वो कांपना शुरू कर देता है। देयर इज अ लॉट ऑफ थ्रिल, वहां पर बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है। एक्साइटमेंट किस लिए हो जाती है? क्योंकि बच्चे जो हैं, जो यंग वंस हैं गोल्डफिंच के, दे आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड आफ्टर लुकिंग एट देयर मदर। दे नो कि उनकी मदर उनके लिए खाना लेके आई होगी, उनकी मदर वापस आ गई है।
शी हैज़ रिटर्न, वो वापस आ गई है, शी मस्ट हैव ब्रॉट समथिंग, वो अपने बच्चों को देखेगी, उनको प्यार करेगी, उनसे लाड करेगी। आई मीन जो ट्री जो है ना, दैट कम्स टू लाइफ। शुरू में वो साइलेंट था, लेकिन मदर के आने के बाद पूरी रौनक हो गई। देयर इज अ लॉट ऑफ लाइफ, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैमरिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ चिरपिंग, चटरिंग, सब कुछ देखने को मिलता है कहाँ पर, उस ट्री पे जो मदर के बिना क्या था बच्चों, इनकम्प्लीट था। गॉट इट? इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली। देखिए, इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। अब पोएट क्या कहता है बच्चों, जो ये गोल्डफिंच है, ये जो बर्ड गोल्डफिंच है, जो ये सिंगिंग बर्ड होती है, शी इज लाइक इंजन। वो अपनी फैमिली के लिए एक इंजन की तरह है। इंजन का मतलब शी रन्स द होल फैमिली। जैसे एक ट्रेन एक इंजन के बिना इनकम्प्लीट है, एक ट्रेन एक इंजन के बिना नहीं चल सकती, लाइकवाइज द फैमिली ऑफ गोल्डफिंच, द फैमिली ऑफ द बर्ड is incomplete without her, is incomplete without her। उसके बिना उसकी फैमिली भी नहीं चल सकती। तो उसको क्या कहा गया, इंजन ऑफ अ फैमिली। आई मीन शी हैज बीन गिवन द इक्वल रेपुटेशन, द इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंजन which is there in a train। Got the point? She stocks it full, she stocks it full। तो यहां पर एक वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक्स। स्टॉक जो है एक्चुअली इट्स अ वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है टू ऐड फ्यूल, टू ऐड, wait for a second, let me write it clearly, to add fuel to the engine। गॉट इट? कहती है वो आती है और अपने इंजन में फ्यूल डालकर चली जाती है। गॉट इट? जो उसका इंजन है, जो जगह है, वो उसको भरपूर करने में किसका हाथ है, गोल्डफिंच का। वो आती है, शी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फूड, वो अपनी बीक में बहुत सारा खाना लेकर आती है और इंजन को भरकर चली जाती है। गॉट द पॉइंट? कह रही है जो इंजन है, जो मूवमेंट करता है, वो किसकी वजह से करता है, इट्स बिकॉज ऑफ गोल्डफिंच की वजह से। गॉट इट? तो वो आती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है, then flirts out to a branch end। Look at this line, then flirts out to a branch end, then she flies। खाना खिलाने के बाद what she does, she once again goes to the end of the branch, to the end of the branch। Is it clear? तो वो आती है तब भी वो ब्रांच एंड पे बैठी होती है, और जब वो जाती है तो भी कहाँ बैठती है, ब्रांच एंड पे जानती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। गॉट इट? तो बार्ड का मीनिंग मैं आपको बता दूं बच्चों, एक वर्ड है, एडजेक्टिव है, दिस इज बार्ड, BARRED। बार्ड का मतलब होता है स्ट्रिपी, यानी जो धारीदार उसका चेहरा है वो दिखाती है, विच इज आइडेंटिटी टू गोल्डफिंच, जो उसके मास्क की तरह। गॉट इट? जिसको हम मास्क भी बोल सकते हैं। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिर्प विस्लिंग्स, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड जो देखते हैं, हमारे जो नेक्स्ट की 3 लाइनें रह गई हैं बच्चों, उनके वर्ड देख लेते हैं। यहां तक तो बात हो गई थी कि अपना बार्ड फेस, स्ट्रिपी फेस, जो उसके मास्क की, जो उसकी एक आइडेंटिटी है, जो मास्क की तरह दिखता है, उसको बच्चों को दिखाती है। और उसके बाद वो क्या करती है, एक वर्ड आया ईरी, EERIE। What does that word mean? eerie का मतलब क्या होता है बच्चों? It is weird and strange। This is really important बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, because this is frequently asked in examination कि what is eerie। Got it? उसके बाद जो वर्ड आता है delicate, आपको पता है delicate क्या होता है? सॉफ्ट। बिल्कुल जो सॉफ्ट होता है, जो नरम होता है, उसको क्या बोला जाता है? डेलिकेट बोला जाता है। उसके बाद है विसल। विसल आपको पता है, विसल मीन्स टू ब्लो, या बोलते हैं कि टू मेक नॉइस। जब आप सीटी बजाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? विसल करने वाला, चिर्प। चिर्प आपको पता है बच्चों क्या होता है? चिर्पिंग क्या होती है? चिर्पिंग का मतलब होता है टू मेक नॉइस। ये बर्ड्स करते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यू कैन नोट डाउन द मीनिंग। उसके बाद जो लास्ट है
विस्परिंग, विस्पर से मैं आपको बताता हूँ, विस्पर का मतलब होता है टू स्पीक स्लोली या टू स्पीक जेंटली। गॉट इट? तो पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसने एक ही लाइन के अंदर 5 इंपॉर्टेंट अच्छे वर्ड्स यूज कर दिए। फर्स्ट वर्ड इज ईरी, सेकंड वन इज डेलिकेट, थर्ड वन इज विसल, फोर्थ वन इज चिर्प एंड फिफ्थ वन इज विस्पर। गॉट इट? तो पोएट क्या कहना चाह रहा है, आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द ब्रांच द बर्ड मेक्स अ स्वीट चिर्पिंग साउंड। बर्ड क्या करती है, एक स्वीट, वेट फॉर ए सेकेंड, एक स्वीट सी चिर्पिंग की आवाज पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है, जस्ट लाइक द विस्परिंग, जो बहुत स्लो होता है, जो बहुत धीरे से होती है। गॉट इट? तो व्हाट शी डज बिफोर शी लीव्स दैट लेबरनम टॉप, बिफोर शी लीव्स दैट ट्री, वो एक जेंटली शी मेक्स अ स्वीट चिर्पिंग साउंड जस्ट लाइक विस्परिंग एंड फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई। गॉट इट? तो वो छोटी सी प्यारी सी एक चिर्पिंग की साउंड करती है, शी लॉन्चेज अवे, और उसके बाद कहाँ लॉन्च हो जाती है, जैसे एक मिसाइल लॉन्च होती है वैसे ही वो भी क्या होती है बच्चों, लॉन्च कर जाती है टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इसके बाद आप स्काई ऐड कर लेना, एक ऐसे स्काई की तरफ जो इनफाइनाइट है, जिसका कोई भी एंड नहीं है, विच हैज नो एंड, उस स्काई की तरफ चली जाती है। एंड द लेबरनम, और जो लेबरनम टॉप है, इट वंस अगेन बिकम्स साइलेंट एंड डेथ लाइक। गॉट इट? तो ये जो लाइंस है नेक्स्ट वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। यहाँ पर एक वर्ब का यूज किया गया, दैट इज सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है गाइस सिंक टू अ लोअर लेवल। देखिए यहाँ जो था, ये जो लेवल था, इट वाज एब्सोल्युटली डाउन फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, देन द लेवल बिकेम अप, और लास्ट स्टैंजा में भी क्या हो जाता है बच्चों, लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो सिंक करना यानी डूबना यानी लोअर लेवल पे आना, इज कॉल्ड सबसाइड। कहता है कि लास्ट में व्हेन शी लॉन्चेस अवे, जब वो चली जाती है, द लेबरनम टॉप वंस अगेन सबसाइड्स टू एम्प्टी, वो भी सिंक डाउन हो जाता है, उसका भी जो कॉन्फिडेंस होता है वो नीचे आ जाता है। गॉट द पॉइंट? सो व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से? पोएट इज ट्राइंग टू से दैट, देखिए, अ होम इज इनकम्प्लीट विदाउट फैमिली मेंबर्स। घर घर ही रहता है, कितना बड़ा हो, चाहे वो 100 गज का, चाहे वो 500 या 2000 का, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल लिव इन इट। लाइकवाइज अ ट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बर्ड्स लिव इन इट, बिकॉज एनिमल्स लिव इन इट। इफ देयर वर नो बर्ड्स, that would be absolutely silent as it was there in the initial paragraph of the poem. लेकिन जब बर्ड आ जाता है तो लाइफ आ जाती है, जब लोग आ जाते हैं तो लाइफ आ जाती है, और जब लोग चले जाते हैं तो भी क्या चली जाती है बच्चों, लाइफ चली जाती है। पोएट को कहने की कोशिश कर रहा है। गॉट द पॉइंट? तो बच्चों अब देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज की गई है। लेट मी इरेज इट, और मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज की गई है। लेट्स हैव अ लुक एट सम इंपॉर्टेंट poetic devices used in this poem. Got it बच्चों? तो पहली जो poetic device बच्चों यूज की गई है वो है, एक लाइन है दैट इज, जिसमें यूज किया गया है सितंबर, सितंबर सनलाइट, सितंबर सनलाइट। देखिए दो कॉन्सोनेंट का यूज किया गया, एसपी कॉन्सोनेंट है, एसपी कॉन्सोनेंट है, सितंबर सनलाइट। आप यहां पर देखिए सेकेंड लाइन के अंदर, तो यहां पर एक पोएटिक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलिट्रेशन बोलते हैं। When consonants are repeated by the poet in a particular line, that is called alliteration. सेकेंड जो पोएटिक डिवाइस है बच्चों, इसके अंदर देखिए आपने एक पढ़ा था, देन स्लीक एज अ लिजर्ड। ये देखिए, लुक एट दिस लाइन, स्लीक एज अ लिजर्ड। बच्चों जब भी हम लाइक और एज से किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो वहां पर एक पोएटिक डिवाइस बनती है, दैट इज कॉल्ड सिमिली, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिमिली। तो दो पोएटिक डिवाइस हम कर चुके हैं बच्चों, एक तो कौन सी, दैट इज सितंबर सनलाइट विच इज एलिट्रेशन, एंड सेकंड वन इज स्लीक एज अ लिजर्ड। तीसरी मैं आपको बता ही चुका हूं कि मशीन बोला गया है, किसको, इंजन बोला गया है, सॉरी, किसको, उस पेड़ को, गोल्डफिंच को। इंजन जब भी किसी को कोई क्वालिटी दी जाती है विदाउट लाइक और एस के, तो बच्चों ये पोएटिक डिवाइस आपकी बनती है मेटाफर।
So the third poetic device which has been used here is metaphor. Let's look at the fourth one. दूसरी चौथी जो बच्चों पोएटिक डिवाइस यूज की गई है, एक लाइन है, आपने देखा होगा, द होल ट्री. लेट मी चेंज द पेन, मैं पेन चेंज कर लेता हूं बच्चों. द होल ट्री, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. अब देखिए, ट्री इज ए नॉन लिविंग थिंग. ट्री जो होता है नॉन लिविंग चीज है, लेकिन ये जो क्वालिटीज हैं, ट्रैम्बलिंग या थ्रिलिंग या थ्रिल करना, ये किसकी क्वालिटीज हैं बच्चों? लिविंग की. और जब भी हम नॉन लिविंग चीज को लिविंग क्वालिटी दे देते हैं तो बच्चों वहां पर एक पोएटिक डिवाइस बनती है, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो बच्चों दिस इज योर फोर्थ पोएटिक डिवाइस. फर्स्ट वन हमने की है एलिट्रेशन, सेकेंड वन इज सिमिली, थर्ड वन इज मेटाफर एंड फोर्थ वन इज पर्सोनिफिकेशन. गॉट द पॉइंट. एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुई है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है. मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ फेयर एनफ आइडिया कि पांचवी पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज की गई है. फिफ्थ जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है बच्चे, वो है इस लाइन के अंदर, दैट इज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. और इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है बच्चे, वो है आपकी, लेट मी इरेज इट ताकि आपको क्लियर दिख जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिटेट. ट्रांसफर्ड एपिटेट. जब हम एडजेक्टिव्स को आपस में बदल लेते हैं, जब हम एडजेक्टिव्स को आपस में बदल लेते हैं तो उस पोएटिक डिवाइस को क्या किया जाता है? ट्रांसफर्ड एपिटेट किया जाता है. गॉट इट? आई विल एलैबोरेट इट, लेकिन अभी आपको फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आपको याद रखनी है कौन कौन सी. पहली आपकी एलिट्रेशन, देन सिमिली, देन मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन. एक ट्रांसफर्ड एपिटेट है व्हेन एडजेक्टिव्स आर एक्सचेंज्ड. जो एडजेक्टिव जिसका होता है उसको ना देकर सामने वाले को दे दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिटेट. गॉट द पॉइंट. तो ये है पोएटिक डिवाइसेस जो आपको करने हैं इस पोएम के अंदर. गॉट द पॉइंट. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. तो बच्चों हम टेक्सुअल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कौन सा है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू notice about what do you notice about the beginning and the ending of the poem. In short, poet ने इसको घुमा के पूछा, आपको सिंपल बताना है कि what is the common thing that you observe in the beginning of the poem and at the end of the poem, that is silence. बच्चों वो silence है. लेबरनम जो टॉप है वो साइलेंट रहता है बिगिनिंग में भी और एंडिंग में भी. गॉट इट. लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, टू what is the birds मूवमेंट कंपेयर्ड. ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप खुद लिखेंगे और सेंड करेंगे मुझे. कंपेयर्ड. नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, what is the basis of this comparison. ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आप मुझे इसका आंसर भेजेंगे और बताएंगे कि क्या क्वेश्चन है और क्या इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, why, wait for a second, why is the image of the engine evoked by the poet. ये भी क्वेश्चन आपको करके भेजना है मुझे. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इट्स अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. व्हाट डू यू लाइक
most about the poem. ये भी आपको बच्चों मुझे करके भेजना है. This is your question number 4. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए. क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5. What does the phrase, what does the phrase, जो ये फ्रेज है बच्चों पूरा यूज किया गया है, हर, that is HER, her barred face, identity mask, इसका आपका मीन बताना है कि इसका मतलब क्या है. व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से दैट. गॉट इट? क्लियर है? वो आइडेंटिटी से लगाइए या सिंबल ऑफ रिकग्निशन से लगाइए, आपको जो लगाना है वो लगाइए. सो ये 5 क्वेश्चंस आप मुझे करके भेजेंगे. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर 3rd, दिस इज योर 4th एंड दिस इज योर 5th. इन शॉर्ट बच्चों अगर हम बात करें तो दिस इज योर असाइनमेंट. ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको करके मुझे भेजना है एज सून एज पॉसिबल. गॉट इट? तो आई होप यू वुड हैव गॉट अ फेयर एनफ आइडिया अबाउट लेबरनम टॉप, कि लेबरनम टॉप क्या होता है, लेबरनम क्या होता है, गोल्डफिंच क्या होती है, मूवमेंट कैसे आता है, एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ लेबरनम टॉप व्हेन द गोल्डफिंच, व्हेन द सिंगिंग बर्ड लीव्स दैट पॉइजनस ट्री, जो उसको छोड़ के जाती है. गॉट इट गाइस? थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.